हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल माई हॉबीज गार्डनिंग में। और ये देखिए कितना छोटा सा फूल आया है। ये इसी का ही है। वो वाला फूल देखिए अच्छा खासा बड़ा आया है और ये फूल छोटा आया है। और ये देखिए ये वाला देसी हिबिस्कस ही है। ये वाला और जो इसमें आता है ये वाला बहुत खूबसूरत सा शेड जो मैंने कल आपके साथ में शेयर किया था, वो ये देसी हिबिस्कस है और बहुत ही अच्छे शेड में है और फ्लावरिंग भी इनमें खूब आती है। ये देखिए बहुत सुंदर डार्क पिंक रानी कलर का आता है फूल और ये भी देसी ही है। बहुत सुंदर फ्लावरिंग होती है इसमें। ये देखिए इस टाइप से वेरीगेटेड है। ये 2 प्लांट थे, मैंने 2 से 3 अब हो गए हैं हमारे पास। एक ये, एक वो, एक उस साइड है। एक और मैंने तैयार कर लिया था इस तरह से। और ये देखिए रेन लिली मेरे अब ये अच्छे से रखे हैं। इधर एक है, एक मेरा पॉट अंदर है ये सदाबहार विनका के पास, वो भी मैं बाहर ही ले आऊँगी। सारे एक ही पास रख दूँगी उधर साइड में, तो अच्छे से ग्रो होंगे। ये मेरे एक्ज़ोरा है। देखिए फिर से चींटी आ गई। उस दिन मैंने साफ़ सफाई की थी, चींटियाँ इसमें पता नहीं क्यों आ रही हैं। चींटियाँ अगर ऐसे आती रहेंगी तो इन फूल बनेगा ही नहीं। पता नहीं क्यों आ रही हैं, इनको इसमें क्या मिल रहा है। और इसमें भी किल्ले आ रहे हैं लेकिन अभी उतनी अच्छे से ग्रोथ नहीं हो रही। इसकी तो हो गई है। और मेरे इस वाले प्लांट में भी एक्ज़ोरा में ग्रोथ हो रही है। अब किल्ले खूब अच्छे से आ रहे हैं, निकल रहे हैं। ये देखिए इस तरह से बिल्कुल सूख गया था प्लांट, अब इसमें अपने आप किल्ले आ गए हैं। तो एक्ज़ोरा के प्लांट हमारे पास 4 थे। 4 में एक तो मेरा ये वाला बेकार हो गया क्योंकि इसमें ये वाले प्लांट बहुत आ गए। कमज़ोर जब कोई इंसान हो तो उसके ऊपर ज़्यादा लोड आ जाता है ना, आसपास घेरा बना के, फिर वो ठीक नहीं होता है। वही हाल हमारे इस प्लांट का हो गया। हमें ये प्लांट से ये सारे हटा देती तो ये भी मेरा ठीक हो जाता। लेकिन चलो, जब हमसे कोई गलती होती है तो हमें उससे सीखने को ही मिलता है कि हमें क्या करना था और क्या नहीं करना था। तो इससे क्या होता, हम आगे के लिए रेडी हो जाते हैं कि हाँ आगे से ऐसा कुछ होगा ना तो मैं ऐसा करूँगी। तो हमेशा अपनी गलतियों से हमें सीखना चाहिए, ना कि हमें अपनी वही गलती दोबारा से दोहरानी चाहिए। इसलिए तो आज हमने इसलिए शॉपिंग की है। और ये देखिए जो मैंने क्रैनबेरी हिबिस्कस की छोटी छोटी पौध मैंने जो आ गए थे अपने आप, वो मैंने लगाया। ये देखिए इसकी ग्रोथ बहुत अच्छी हो रही है। इसमें ऊपर अजीब सा वो मिली बक्सा आ गया था तो मैंने इसका टिप का तोड़ दिया था। ये देखिए इसकी लीव्स कैसे छोटी छोटी हो रही गोल गोल, क्योंकि इस पे चींटियाँ बहुत घूम रही हैं। तो इस वजह से, ठंडक की वजह से घूम रही हैं। किस लिए घूम रही हैं, तो मैंने ये सारी लीव्स इसकी मैंने रिमूव कर दी और ऊपर से ये मैंने तोड़ दिया है। कभी भी प्लांट में कुछ ऐसा हो तो आप उसको वहीं से ही हटा दीजिए, क्योंकि धूप बहुत तेज़ है तो ठंडक लेने के लिए चींटियाँ इस तरह से घूमती रहती हैं। मैंने नीम ऑयल का और लहसुन का पानी डाल के, हल्दी डाल के सारा कुछ मैंने स्प्रे भी किया है। लेकिन वही है ना, स्प्रे कब तक रहेगा, फिर से करना पड़ेगा। और मैं आपको अपनी शॉपिंग दिखाती हूँ कि मैंने ये एक्ज़ोरा के प्लांट की शॉपिंग की है। तो क्यों की है, इसीलिए मैंने आपको ये सारी मैंने डिटेल दी है। और ये देखिए मेरी एक्ज़ोरा की शॉपिंग है। और मैंने मुसंडा की भी शॉपिंग की है। ये मेरा रेड कलर का मुसंडा है। ये देखिए इसमें रेड
रेड फ्लावर्स आने लग गए हैं इसमें, और धूप की वजह से इसकी लीव्स बहुत सॉफ्ट होती हैं, जल रही हैं, क्योंकि ये धूप में ही सुबह से हो जाता है। और ये मेरी एक्ज़ोरा और मुसंडा की शॉपिंग है, फ्लावरिंग प्लांट शॉपिंग। मेरे पास वाइट भी है, रेड भी है, पिंक भी है, तीनों ही हैं। पर ये बहुत हेल्दी प्लांट थे और अच्छे थे, तो इसलिए मैंने इनकी शॉपिंग कर ली। ये देखिए इसमें कोई कीड़ा है, ये देखिए इस तरह से देखिए, बटरफ्लाई के जैसा ही है, पर ये बटरफ्लाई नहीं है कि कुछ और है, कीड़ा ही था, वो बटरफ्लाई नहीं थी। बटरफ्लाई ऐसी नहीं होती है। तो ये मैंने ले लिए हैं, ये देखिए इस तरह से। ये मेरा रेड कलर का। और एक चीज़ और दिखाएं, ये देखिए इसकी रूट्स में कितनी चींटियाँ घूम रही हैं। ये देखिए अंडे दे दिए हैं चींटियों ने, ये देखिए अपने अंडे लेके घूम रही हैं, क्योंकि गर्मी के चक्कर में चींटियों का यार। अब मैं इसमें ना हल्दी डाल दूंगी, देखिए इसमें भी है, इनमें सब में मैं हल्दी पाउडर अभी डाल दूंगी, जिससे कि चींटियाँ भाग जाएं। और ये देखिए कितना हेल्दी है, वाइट, पिंक और ये रेड है। ये देखिए कितना अच्छा फ्लावरिंग से भरा हुआ। इसमें भी देखिए चींटियाँ क्या करती हैं, प्लांट को बेकार कर देती हैं। उस समय तो मैंने ध्यान नहीं दिया कि इसमें चींटियाँ हैं क्या हैं, लेकिन कोई बात नहीं, भाग जाएंगी। ये हमें मिले हैं 150 रुपये का एक प्लांट है ये, और नर्सरी में यही प्लांट 250-300 रुपये का बोलते हैं। अगर आप अच्छी सी बड़ी नर्सरी में जाएंगे जिसका नाम हो जाता है, उसके दाम भी बहुत हाई हो जाते हैं, क्योंकि मैंने देखा है नर्सरी में 250-300 रुपये वो बताते हैं। यहाँ भी उसने 250 ही वो बोले थे। फिर मैंने लेने से मना कर दिया। मैंने कहा नहीं, मैं तो 100 रुपये में लूँगी। 100 से 120 पे आई, पर वो बोला नहीं आंटी जी, मुझे तो फिर कुछ भी नहीं मिलेगा, 10 रुपये तो मैं लूँगा। तो फिर 150 में उसने दिया है। और ये मुसंडा का प्लांट देखिए, ये भी बहुत ही हेल्दी है। मेरे पास वाइट मुसंडा था, इसमें विंटर्स में ये अजीब सा हुआ, फिर इसमें किल्ला भी आ रहा था, मैंने आपको दिखाया, लेकिन पता नहीं क्यों वो भी नहीं हुआ, तो फिर मैंने ले लिया। ये मुझे 120 रुपये में दिया है, क्योंकि मुसंडा का फ्लावर भी बहुत खूबसूरत होता है। इस पे आप पानी नहीं डालिए तो ये बहुत दिनों तक इसके फ्लावर्स खिले रहते हैं और देखने में बहुत ही खूबसूरत होते हैं। तो अब हम ये देखिए, मैं हल्दी ले भी आई हूँ और मैं इसकी रूट्स में ही डाल दूँगी, ताकि ये भाग जाएंगी चींटियाँ अपने आप ही इस तरह से। और मैं इनमें भी डाल दूँगी, कहीं इसमें ना आ जाएं, इसलिए मैं इसमें पहले से ही डाल दूँगी, क्योंकि हल्दी से कोई नुकसान नहीं होता है, ऑर्गेनिक हल्दी है। और ये अच्छे से घर की पिसी हुई हल्दी है। हमारी ही कॉलोनी में एक लोग हैं, वो अपने बिल्कुल भी कोई किसी प्रकार की मिलावट किए बिना मसाले तैयार करते हैं, उन्हीं से मैं ये लेती हूँ। तो ये हल्दी ऑर्गेनिक है, इसलिए ये अगर ज़्यादा भी हो जाए प्लांट में, वैसे भी तो कोई नुकसान नहीं होता है, तो हम इसे डाल सकते हैं। और हल्दी तो हर एक में डाल सकते हैं, एंटीबायोटिक होती, फंगस नहीं आती है सभी प्रकार में। और जब हम मिट्टी तैयार करें उसमें भी डाल सकते हैं। हमने इंडोर प्लांट की भी शॉपिंग की है फ्रेंड्स, चलिए वो भी आपके साथ में हम शेयर करते हैं कि हमने कौन से प्लांट लिए हैं। ये देखिए, ये मैंने इंडोर प्लांट्स लिए हैं क्रोटन के,
ये इस तरह से देखिए बहुत बुशी है, बहुत घना है। ये देखिए इस तरह से इसमें एक साथ 1 2 3 प्लांट हैं। देखिए इसमें इस तरह से, इसीलिए ये इतना घना, इतना बुशी है ये। और ये भी लिया है, देखिए इसमें भी कई सारे प्लांट्स हैं। ये देखिए एक ये है और एक ये और एक ये, 3 प्लांट एक में ही हैं। और ये हमें 100 रुपीज़ का मिला है। अगर हम चाहें तो ये 3 प्लांट हम तैयार कर सकते हैं। ये देखिए ये भी अच्छा खासा बुशी है। इस तरह से 3 नहीं तो 2 हम तैयार कर सकते हैं। और अगर इसी तरह से हमें घना प्लांट रखना है तो हम ऐसे भी हम कर सकते हैं, जो देखने में बहुत खूबसूरत लग रहा है। ये 100 रुपीज़ में हमें मिले हैं, लेकिन बहुत ही फ़ायदेमंद है। हम चाहें अलग अलग करके लगा सकते हैं और चाहे तो इनको एक साथ ऐसे ही कर सकते हैं। इस वाले ग्रो बैग में जो प्लांट होता है, क्योंकि ग्रो बैग भी ये मतलब बड़ा है, बोरी वाला ग्रो बैग का प्लांट हमेशा कॉस्टली ही आता है नर्सरी में भी, और ग्रो बैग का साइज़ भी बिग है। लेकिन फिर भी ये मुझे बहुत ही सस्ते रेट में मिल गए हैं, इसलिए मैंने ले लिए। ये उसने मुझे 180 का बोला था, फिर 100 में दे दिया। जब मैंने इतने और प्लांट लिए, मैंने कहा कि अब मुझे ये आप अगर 100 में दो तो मैं ले लूँगी। और एक ये अरेलिया का प्लांट लिया है, 100 रुपीज़ में दिया है। वैसे भी नर्सरी में भी ये 70-80 रुपए में इतने छोटे छोटे मिलते हैं। चलो फिर मैंने ले लिया। मैंने कहा चलो ठीक है। इसने बोला ये भी 100 से कम में नहीं देंगे। ये उसने 160 का बताया था, फिर 100 का दिया है। ये है हमारी शॉपिंग। उम्मीद करती हूँ आपको शॉपिंग अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब जो कीजिए। मेरे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल बटन भी प्रेस कर लीजिए दोस्तों। और पास से आवाज़ें आ रही हैं, प्लीज़ इसको इग्नोर कर लीजिएगा। मैं सुबह वीडियो नहीं मैं कर पाई, तो अभी भी मतलब सुबह ही है, पर पास में लेबर आ जाते हैं, काम चलता है ना दोस्तों, इस वजह से। चलिए दोस्तों, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में न्यू टॉपिक के साथ। तब तक के लिए ओके फ्रेंड्स, बाय बाय।